लॉर्ड रिपन को। और थर्ड जो लाइन है इससे रिलेटेड कि यदि अपने से पूछ ले पहली जातिगत जनगणना, यदि पहली जातिगत जनगणना की बात करें तो पहली जातिगत जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1931 में। तो यदि अपने पूछे पहली जनगणना तब तो इसका आंसर करके आना पड़ेगा 1872। प्रथम व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। और पहली जातिगत जनगणना की बात करें तो 1931। और दूसरी जातिगत जनगणना की बात करें तो दूसरी जातिगत जनगणना जो हुई है वो हुई है 80 साल बाद। 80 साल बाद यानी 2011 वाली। यहाँ 80 साल से क्यों कनेक्ट किया है कि एक आंकड़ा और भी है। ऐसा कौन सा देश है जिसने 80 साल बाद जनसंख्या या जनगणना करवाई है अभी? तो म्यांमार जो है उसने 80 साल बाद जनगणना करवाई है। अपने यहाँ 80 साल का रिलेशन क्या है कि जातिगत जनगणना जो है वो 1931 से 2011 यानी 80 साल के बाद में दूसरी जातिगत जनगणना हुई है। देखो पहली जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। पहली व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। पहली जातिगत जनगणना की बात करें तो 1931 में। अब सेकंड इसमें पढ़ेंगे से प्रश्न क्या है कि ये जो जनगणना है वो करवाता कौन है? तो जनगणना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है। अब यदि अपने पूछे कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार करवाती है और भारत सरकार द्वारा इसका अलग से एक डिपार्टमेंट है जनगणना विभाग या सेंसस डिपार्टमेंट। अब इस जनगणना में विभाग में भी हेड होता है आरजीआई। अब जो आरजीआई जो है 2011 के समय जो थे वो तो थे सी चंद्रमौली। अब यदि अपने से पूछे कि 2011 वाली जो जनगणना है वो किसके निर्देशन में होगी तो सी चंद्रमौली के निर्देशन में जनगणना 2011 जो वो संपन्न हुई। इस सी चंद्रमौली के बाद में इस पद पर ग्रहण किया था सलेश कुमार ने। और सलेश कुमार के स्थान पे अब वर्तमान में जो है वो है विवेक जोशी। अब यदि अपने से पूछे 2021 वाली जो होनी है वो 2021 वाली किसके निर्देशन में होगी? विवेक जोशी की। यदि कोई ऐप या घटना उनके साथ नहीं घटती तो ये जनरल सी बात है कि 2021 वाली जो जनगणना है वो विवेक जोशी के निर्देशन में होनी। अब वो जनगणना कौन करवाते हैं? केंद्र सरकार करवाती है। कितने साल बाद करवाती है? तो हर 10 साल बाद में ये जनगणना होती है। अब यदि अपने से सीधा एक इजी सा प्रश्न पूछ ले कि ये जो जनगणना 2011 है वो भारत की कौन सी जनगणना है? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत की 15वीं जनगणना है। 15वें नंबर की ये जनगणना है। अब ये 15वीं जनगणना इसी प्रश्न को भी 4-5 टाइप से कैसे पूछ सकता है? यदि अपने से पूछे स्वतंत्रता के बाद की कौन सी है तो भारत जो आजाद हुआ था वो हुआ था 1947 में। अब स्वतंत्रता के बाद में पहली जो हुई वो हुई थी 1951, दूसरी हुई 1961, तीसरी 71, चौथी हुई 81, पांचवी जो हुई वो हुई 91 और छठी जो हुई वो 2001 और ये 2011 वाली जो है वो स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है तो 7वीं है। यदि अपने से पूछ ले 21वीं शताब्दी या 21वीं सदी की कौन सी है तो 21वीं सदी जो है वो है 2000 से लेके और 2099 तक। अब 2000 और 2099 के बीच में कौन कौन सी होगी? एक होगी 2001, एक होगी 2011 यानी 2011 वाली जो है वो 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। और यदि अपने से पूछे कि कौन सी सहस्त्राब्दी चल रही है तो अब वर्तमान में जो चल रही है वो चल रही है तीसरी सहस्त्राब्दी। देखो तीसरी सहस्त्राब्दी की बात करें तो तीसरी सहस्त्राब्दी स्टार्ट हो गई सन 2000 से। कहाँ तक चलेगी तो 2999 तक। शायद ही देख पाए अपने क्योंकि इतनी एज है नहीं। तो 2000 से लेके 2999 तक ये तीसरी सहस्त्राब्दी चलनी है। तो तीसरी सहस्त्राब्दी की बात करें तो 2001 और 2011 यानी तीसरी सहस्त्राब्दी की भी ये कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना। देखो यदि अपने से पूछे जनगणना 2011 जो है वो कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद की कौन सी है तो 7वीं है। 21वीं सदी की पूछे तो दूसरी है। तीसरी सहस्त्राब्दी की पूछे तो भी दूसरी है।
अब देखो, एक तो अपने को ये समझाना चाहिए कि पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। फिर उसके बाद में पहली व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1881 में, पहली जातिगत जनगणना की बात करें तो 1931 में। उसके बाद में दूसरी जो जातिगत जनगणना का गैप जो है वो है 80 साल, और यहाँ 80 साल से रिलेटेड क्या है कि म्यांमार में 80 साल बाद में जनगणना की शुरुआत हुई है। जनगणना की बात करें, करवाता कौन है, केंद्र सरकार करवाती है, 10 साल बाद करवाती है। केंद्र सरकार में एक डिपार्टमेंट होता है, सेंसस डिपार्टमेंट या जनगणना विभाग। उस जनगणना विभाग का हेड जो होता है वो होता है आरजीआई। और 2011 वाली के समय इस आरजीआई या अपने से ये पूछ ले कि इस पद पर कौन थे, तो सी चंद्रमौली के बाद में इस पद पर बने थे शैलेश कुमार। वर्तमान में जो इस पद पर है वो है विवेक जोशी। और 2021 वाली जनगणना जो है वो विवेक जोशी के निर्देशन में हो रही है। उसके बाद में यदि अपने संख्यात्मक की बात करें, यहाँ वो पहली में, यहाँ भी ये भी बात हो सकता है स्वतंत्रता के बाद पहली कब हुई, तो स्वतंत्रता के बाद पहली जो हुई वो हुई 1951 में। अब यदि सीधी जनगणना पूछे तो ये है 15वीं जनगणना। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि स्वतंत्रता के बाद की कौन सी है, तो 7वीं जनगणना। 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी की है दूसरी जनगणना। यदि अपने से पूछ ले 21वीं सदी की पहली जनगणना कौन सी है, तो 21वीं सदी की बात करें तो जल्दबाजी में अपने को ये नहीं करके आना 1872, क्योंकि 1872 तो 21वीं सदी है ही नहीं, 19वीं सदी है। 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ अपने को लाइन पे आना होना चाहिए कि 2000 से लेके 2099 तक की जो सदी वो है 21वीं सदी, और 2001 पहली, 2011 वो हुई सेकेंड। तीसरी सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000। अब 1000 यानी 1 से लेके 999 तक पहला साल, 1000 से 1999 तक दूसरी, 2000 से लेके 2999 तक जो चलनी है वो चलनी है तीसरी सहस्त्राब्दी। अब तीसरी सहस्त्राब्दी की बात करें तो तीसरी सहस्त्राब्दी की पहली जो है वो है 2001, दूसरी जो है वो 2011, यानी 21वीं सदी की भी, तीसरी सहस्त्राब्दी की भी। जनगणना 2011 जो है वो दूसरे नंबर की है, स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं है, कंटिन्यूसली पूछे तो 15वीं है। और पहली जनगणना की बात करें तो 1872 है, पहली व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1881, पहली जातिगत जनगणना की बात करें तो 1931। ये इतनी बात अपने को कंसर्न होनी चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि जनगणना जो है वो तो होती है 10 साल बाद। यदि अपने से पूछे पशु गणना, तो ये पशु गणना जो है वो करवाता है राजस्व विभाग। और ये पशु गणना जो है वो होती है 5 साल बाद। देखो, यदि अपने से पूछे जनगणना तो 10 साल बाद, पशु गणना की बात करें तो पशु गणना होती है 5 साल बाद। ये जनगणना करवाते हैं केंद्र सरकार का जनगणना विभाग, पशु गणना जो करवाता है वो करवाता है राजस्व विभाग, और वो भी कितने साल बाद में, 5 साल बाद में। अब यदि अपने से पूछे कि पहली जनगणना कब हुई, पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई, पहली जातिगत जनगणना कब हुई, और यदि अपने से ये पूछे कि करवाता कौन है और कितने साल बाद होती है, तो ये बात अपने को बेसिक यहाँ पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में जनगणना 2011 की बात करें तो जनगणना 2011 में कि यदि अपने से पूछ ले कि नारा क्या है, स्लोगन क्या रहा, तो स्लोगन जो है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखो, यदि अपने से पूछे जनगणना 2011 का नारा क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यदि अपने से ये पूछे कि थीम क्या है जनगणना 2011 की, तो फिर है सेंसस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जैसे डेमोक्रेसी की है उसी टाइप से सेंसस का जो थीम है 2011 की, सेंसस ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यदि देखो इन दोनों में डिफरेंस देखना, नारे की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, थीम की बात करें तो सेंसस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। और यदि अपने से पूछ ले कि जनगणना 2011 के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था, तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था वो 2 सदस्य थे, एक तो था सचिन तेंदुलकर और दूसरे जो थे वो थे प्रियंका चोपड़ा। यदि अपने से ये पूछ ले कि जनगणना 2011 के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था,
तो जनगणना 2011 के ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो थे सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले कि 03, ये 03 क्या है, तो 03 एक कोड है और ये कोड किन के लिए यूज किया गया, किन्नरों के लिए। 01 मेल, 02 फीमेल, 03 जो है वो है किन्नरों को या किन्नरों के लिए जो कोड है। या अपने से ये पूछ ले कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने किन्नरों को भी जनगणना में शामिल किया है, तो भारत जो है जिसने किन्नरों को पहली बार जनगणना में शामिल किया है। देखो जनगणना 2011 की बात करें तो नारा क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम की बात करें तो थीम क्या है, सेंसस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। और यदि अपने से 2021 की बात कर ले तो इसकी जो है वो है जनगणना से जन कल्याण, जनगणना से जन कल्याण। देखो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, यहाँ दोनों में से पर्सन जो है वो कंसर्न होना चाहिए, आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि 2000 चाहे तो 11 वाली से पूछ ले चाहे 2021 से पूछे, तो 2021 की थीम जो है वो है जनगणना से जन कल्याण और 2011 वाली सेंसस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। और यदि अपने से पूछे कि 03 जो क्या है, तो 03 जो है वो एक कोड है जो किन से रिलेटेड है, किन्नरों को शामिल किया गया है। भारत पहला देश है जिसने किन्नरों को भी क्या किया है, अपने देश की जनगणना में जो है इनको शामिल किया। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि एक आतंकवादी था कसाब, यदि अपने से पूछ ले कि जो कसाब की काउंटिंग जो है वो किस देश में हुई है, तो ये कसाब की जो काउंटिंग हुई थी वो भारत की जनगणना में शामिल किया गया था, भारत की जनगणना में शामिल। देखो जनगणना 2011 की बात करें तो जनगणना 2011 का नारा क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम की बात करें तो सेंसस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। 2021 वाले की जो रहनी है वो रहनी है जनगणना से जन कल्याण। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। 03 क्या है, एक कोड है जो किन से रिलेटेड है, किन्नरों को भी शामिल किया गया है और भारत पहला देश है जिसने क्या किया, किन्नरों को जनगणना में शामिल किया। और यदि अपने से पूछे कि आतंकवादी जो कसाब था उसकी जनगणना जो है किस देश में शामिल हुआ या किस में उसकी काउंटिंग हुई है, तो भारत की जनसंख्या में उसे काउंट किया गया, उसके बाद में फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद में यहाँ अपने आंकड़ों में पहला पेज जो है वो आता है जनसंख्या। अब यदि अपने से पूछे कि 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या थी 6,85,48,437। हालांकि वर्तमान में ये 7.5 करोड़ के लगभग है, परंतु वो भी आंकड़ा नहीं है क्योंकि 2021 वाली जनगणना भी हाल फिलहाल हुई नहीं है। तो अपने को जो आंकड़ा याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, 6,85,48,437। अब यदि अपने से पूछे कि ये भारत का कितने परसेंट है, तो ये भारत की जनसंख्या का 5.67% राजस्थान में है। अब यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की कितने परसेंट है, तो 5.67% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ रह रही है, राजस्थान में रह रही है। अब 5.67%। अब यहाँ अपने को ये भी ध्यान हो थोड़ा बहुत कि यहाँ भारत की जनसंख्या को याद रखने के लिए ये एक मोबाइल नंबर याद रखना है, 12,108,54,970, यानी 1,21,08,54,977 जो है वो किसकी पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया की है। अब हालांकि वो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ होगी, ये आंकड़े जो हैं वो 2011 के। इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो 5.67% जो है वो राजस्थान में निवास करते हैं और राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि जो स्थान है वो है 8वां स्थान। अब यदि अपने से ये पूछे, यदि लॉर्ड मेयो की बात करें तब तो अपने को इतनी बात सीधी सी याद रखनी थी, परंतु उसके बाद में व्यवस्थित जनगणना करवाई लॉर्ड रिपन ने। तो उसने तो क्या कर दिया, इसको 3 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर दिया कि अब ये टोटल में से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं और 0 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं।
पुरुष कितने हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। यदि पुरुषों की बात करें तो 51.86% जो हैं वो तो हैं पुरुष। अब महिलाओं की बात करें तो एक आंकड़ा याद रखना है, जैसे 51.86 टोटल होता है 100%, तो थोड़ा बहुत मैथ को यूज़ कर लें। तो ये हो गया 14, तो ये इधर हो गए यानी 52, 48, 48.14% जो हैं वो क्या है, महिलाएं। अब रहे 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15.5% जो हैं वो है 0 से 6 वर्ष के बीच के। देखो पुरुषों की बात करें तो 51.86%, किसका, 6 करोड़ 85 लाख, एक रफली अंदाज है 6 करोड़ 85 लाख यानी अप्रोक्सली हो गया 7 करोड़, और 1% जो है वो लगभग हो गया 7 लाख के। अब यदि अपने से किसी का भी अंदाज लगाना हो तो पुरुषों का अंदाज लगाना है, जैसे ये लगभग हो गया 52%, 1% है 7 लाख, तो 7 से गुणा कर लो। ऐसे ही 0 से 6 साल के पूछ रहे तो 15.5, जैसे वो वैकेंसियों में अपने से लेटेस्ट तरीके में, जैसे पिछली बार जो कंपैरिजन हुआ था वो हुआ था क्षेत्रफल का, 3,42,239 का। और अपने को ये याद है कि 61% जो है वो किसका है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, परंतु 61% नहीं पूछा, एरिया पूछ लिया, तो फिर अपने को वहां थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए। इसी तरीके से यदि उसी को भी यहाँ जनसंख्या से कन्वर्ट कर दिया तो ये इतना का अपने को प्लस माइनस परसेंटेज जो है वो बेसिक अपने को आना चाहिए। तो 6 करोड़ 85 लाख 48,437 टोटल है, पुरुष हैं 51.86%, महिलाएं हैं 48.14%, 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो हैं 15.5%। भारत की जनसंख्या का राजस्थान में निवास करते हैं 5.67%, यानी भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये एक मोबाइल नंबर अपने को याद रखना है 12 108 54 977, और जनसंख्या की दृष्टि से इस राजस्थान का रैंक पूछे तो 8वां स्थान है। अब यदि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो है जयपुर की, दूसरा नंबर जो है वो है जोधपुर का, और तीसरा जो नंबर है वो है अलवर का। अब यदि अपने पूछे जयपुर की जनसंख्या कितनी है तो अप्रोक्सली 66 लाख है। अब देखो अपने यहाँ 1% का अंदाज लगाया है 7 लाख। अब यदि अपने से जयपुर की बात करें तो 7 9 63, 7 9 63 यानी लगभग 9.5% जनसंख्या जो है वो अकेले जयपुर में। अब देखो राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.67%, जयपुर में राजस्थान का लगभग 9.5% है वो रहता है, यानी अप्रोक्सली एक बड़ी सी राउंड फिगर की बात करें तो 10% जनसंख्या अकेले जयपुर की है। यदि अपने से सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो है जैसलमेर की, फिर उसके बाद में जैसलमेर से ज़्यादा जो है वो है प्रतापगढ़ की, और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। देखो यदि अपने से जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 6.69 लाख, यानी राजस्थान का एकमात्र जिला जहां 1% से कम जनसंख्या रहती है। अब देखो 1% यानी अप्रोक्सली अपने 7 लाख लगा के यहाँ 6.69 ही है। प्रतापगढ़ की बात करें तो 8.67 लाख, और सिरोही की बात करें तो 10.5 लाख, यानी जैसलमेर की बात करें तो 6.69 लाख, यानी 1% से भी कम जनसंख्या वाला एकमात्र जिला जो है वो है जैसलमेर। 10% की बात करें तो 10% जनसंख्या जो है राजस्थान की सिंगल एक ही जिले में है वो है जयपुर में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर सबसे ज्यादा है, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही में क्या है कम। यदि प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं पॉपुलेशन के हिसाब से सर्वाधिक लोग जो हैं वो यहाँ काम करते हैं। यहाँ जयपुर में 66 लाख है तो स्वाभाविक है लोग काम भी ज़्यादा करते हैं। यदि अपने से देखो कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक पूछे, कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जो है वो तो है जयपुर में, क्योंकि 66 लाख है तो काम भी यहाँ तो 66 लाख में से 8 लाख अप्रोक्सली काम करते होंगे, यहाँ इसकी पॉपुलेशन इतनी है।
परंतु परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में प्रतापगढ़ जो है वो पहले नंबर पर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो प्रतापगढ़, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या सीधा प्रश्न आ जाए तो फिर है जयपुर। तो पहला अपना पोर्शन जो है वो है जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं तो जयपुर, जोधपुर और अलवर। कम की बात करें तो कम वाले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही।